गो होंग एक एलीट प्लेस पर अपनी लग्जरी कार के साथ अराइव करता है। उसके साथ गार्ड्स होते हैं। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि अंदर बहुत सी लड़कियां अवेलेबल हैं, लेकिन गो होंग क्लियरली कहता है कि उसे कोई क्लीन और सिंपल लड़की चाहिए। तभी शुई वहां आती है और पोलाइटली पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। मैनेजर उसका मजाक उड़ाता है और उसे इंसल्ट करता है। तब शुई हिम्मत करके गो होंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे चूज करे। गो होंग तुरंत मैनेजर को रोकता है और शुई को अंदर आने देता है। अंदर जाते हुए शुई अपनी पेनफुल सिचुएशन याद करती है। हॉस्पिटल ने वार्निंग दी थी कि अगर बिल्स पे नहीं हुए तो उसके भाई को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। पैसों की कमी के कारण उसने एक बार में काम शुरू किया, लेकिन वहां एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब ना पैसा था ना कोई चॉइस। अपने भाई को बचाने के लिए ही वो यहाँ आई थी। बाद में गूहोंग शुई से मिलता है और सॉफ्टली कहता है कि अगर उसे अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो वो जा सकती है, क्योंकि वो किसी पर फोर्स नहीं करता। अपनी हेल्पलेस रियलिटी देखकर शुई रुकने का डिसीजन लेती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो गूहोंग को फोन पर बात करते हुए देखती है। उसे देखकर शुई को अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। वो गूहोंग से स्कूल टाइम से ही सीक्रेटली प्यार करती थी। पिछले 8 सालों से वो उसका हिडन लव था। रात के बाद सुबह गूहोंग पूछता है कि क्या उसने अच्छी नींद ली। शुई कहती है कि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलना होगा। वो अपना पेमेंट मांगती है, लेकिन गूहोंग पेमेंट डिले कर देता है और सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने को कहता है। हर्ट और एम्बैरेस्ड होकर शुई कहती है कि वो उसे दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगी और वहां से चली जाती है। काम पर उसकी एक कोलीग उसकी नेक पर मार्क्स नोटिस करती है। शुई झूठ बोल देती है कि ये एलर्जी है। कोलीग उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि शुई हैप्पीनेस डिजर्व करती है, खासकर जब वो अकेली है और उसका भाई हॉस्पिटल में है। बाद में गूहोंग शुई को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। जब वे मिलते हैं गूहोंग पास आता है, लेकिन शुई फर्मली कहती है कि उनका डील खत्म हो चुका है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं दी। वो पैसे मांगती है और गूहोंग आखिरकार पेमेंट कर देता है। जाते वक्त गूहोंग ठंडे अंदाज में कहता है कि वो कभी उसके सामने दोबारा न आए। दर्द भरी आवाज में शुई जवाब देती है कि वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगी। उसके बाद शुई हॉस्पिटल कॉल करके कंफर्म करती है कि उसके भाई के सारे बिल्स पे हो चुके हैं और स्टाफ से उसका ख्याल रखने को कहती है। तभी उसे शॉक लगता है जब वो देखती है कि गूहोंग ने एक्स्ट्रा पैसे भी भेजे हैं। जब वो पैसे वापस करना चाहती है तो उसे पता चलता है कि गूहोंग ने उसे डिलीट कर दिया है। इससे उसकी स्कूल मेमोरीज वापस आ जाती हैं। उसकी फ्रेंड शिन ने उसे बताया था कि गूहोंग कितना पॉपुलर और स्मार्ट है और हर लड़की का क्रश है। फिर वे लेला को एक महंगी कार से उतरते देखते हैं। शिन कहती है कि लेला गूहोंग के काफ़ी क्लोज है और उसे महंगे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। कुछ समय बाद शुई को एक और पार्ट टाइम जॉब मिलती है। काम के बाद निकलते वक्त कुछ गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसकी मुलाकात से होती है। वही आदमी जिसे उसने पहले बॉटल से मारा था। वो उसे जबरदस्ती छूने और कार में डालने की कोशिश करता है। शुई पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, लेकिन वो नहीं मानता। शुई पेपर स्प्रे यूज करके भागने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र गूहोंग पर पड़ती है, लेकिन गार्ड्स उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। गूहोंग का सेक्रेटरी उन लोगों को डांटता है और तब नोटिस करता है कि लड़की शुई है। गूहोंग को उसके शब्द याद आते हैं, मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। शुई मदद के लिए गूहोंग को पुकारती है। गूहोंग इशारा करता है और उसके गार्ड्स उन आदमियों को पीट देते हैं। वो शुई को उठाकर वहां से ले जाता है। गूहोंग पूछता है कि वो इतनी डेंजरस जगह पर क्यों आई थी। शुई बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी और सच बताती है कि उसने एक आदमी को बॉटल से मारा था। गूहोंग समझ जाता है कि वो पैसों की प्रॉब्लम में है और हेल्प ऑफर करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि वो उसके साथ रहे। शुई अनकंफर्टेबल हो जाती है और मना कर देती है। अचानक गूहोंग उसे किस करता है, लेकिन शुई उसके लिप्स काट लेती है। तभी सेक्रेटरी बिजनेस मैटर के लिए इंटरप्ट कर देता है। बाद में गूहोंग लिन से मिलता है, जो बिजनेस डील चाहता है, लेकिन गूहोंग उसे ठंडे अंदाज में रिजेक्ट करके उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेता है। लिन को समझ आ जाता है कि उसने गूहोंग की पसंदीदा लड़की को छेड़कर बड़ी गलती की। शुई गूहोंग की कार में होती है और एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। वो मना कर देती है, ये सोचकर कि वो किसी और के लिए है। गूहोंग उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो हेल्दी है, बस थोड़ी वीक है। नर्स का मैरिज वाला कमेंट शुई को शाई कर देता है और गूहोंग नोटिस करता है। घर छोड़ते वक्त गूहोंग कहता है कि अगर लिन दोबारा परेशान करे तो उसे जोर से स्लैप करना। शुई स्माइल करके थैंक्स कहती है। बाद में शिन उससे मिलती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। शुई शांति से कहती है कि वो फाइन है और भाई के बिल्स भी पे हो चुके हैं। बुक्स पैक करते वक्त शुई को एक ओल्ड कार्ड मिलता है जो वो स्कूल में गूहोंग को देना चाहती थी।
मेमोरीज याद आती हैं, कैसे वो उसके पास जाने वाली थी लेकिन एक और लड़की बीच में आ गई। वो सोचती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो गू होंग से इस तरह मिलेगी। अचानक गू होंग का कॉल आता है। शुई बताती है कि वो न्यू हाउस शिफ्ट हो गई है और कॉल कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कॉल करता है और कहता है कि वो नीचे कार में वेट कर रहा है। शुई नीचे जाती है और देखती है कि गू होंग ड्रंक है। शुई उसे हेड मसाज देती है। गू होंग पूछता है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा। शुई कहती है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब गू होंग पास आकर किस करने की कोशिश करता है तो शुई मना कर देती है। गुस्से में गू होंग उसे कार से उतरने को कहता है और चला जाता है। शुई अपने फीलिंग्स पर ही क्वेश्चन करने लगती है। बाद में शुई को कॉल आता है कि उसकी स्कूल फीस पे हो चुकी है और वो वापस पढ़ सकती है। वो समझ जाती है कि ये गू होंग ने किया है। कॉल पर गू होंग कहता है कि उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहिए। शुई गुस्से में कहती है कि वो उसका दोस्त नहीं है और उसे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं। जब फोन पर किसी और लड़की की आवाज़ आती है तो शुई गलत समझ लेती है और कॉल कट कर देती है। आगे दो लड़कियां रोती हुई गू होंग के सामने दिखाई जाती है, लेकिन वो सेक्रेटरी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहता है। बाद में वो एक इंपॉर्टेंट बिजनेस इन्विटेशन के बारे में बात करता है और रिलैक्स्ड लगता है। फाइनली शुई एक गोल्फ स्टेडियम में पार्ट टाइम काम कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात अपने ओल्ड स्कूलमेट यूजे से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। यूजे हैरान होता है कि वो वहां काम क्यों कर रही है। शुई बहाना बना देती है, लेकिन यूजे मानता नहीं। वो कहता है कि उसे उसके भाई के बारे में पता है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यूजे उसे कंफर्ट करता है। तभी गू होंग वहां आता है और शुई को खींच कर ले जाता है। यूजे क्लियरली कहता है कि शुई उसके लिए सिर्फ एक बहन जैसी है। गू होंग ठंडे अंदाज में गोल्फ गर्ल्स एक्सचेंज करने की बात करता है। सेक्रेटरी यूजे को पोलाइटली रहने की वार्निंग देता है। यूजे शुई से कहता है कि पहले गू होंग के साथ जाए और बाद में वापस आए। गू होंग की मदद करते करते शुई गुस्से में आ जाती है। गू होंग गुस्से से कहता है कि उसने उसकी स्कूल फीस इसलिए पे की थी ताकि वो पढ़ाई करे, ना कि गोल्फ कोर्स में काम करे। शुई तुरंत उसकी बात का विरोध करती है और कहती है कि उसे उसके पैसों या कंट्रोल की जरूरत नहीं है। गू होंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन शुई बिना डरे कह देती है कि सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड के बाद उसे उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। वो कहती है कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और स्ट्रेंजर्स ही रहने चाहिए। ये सुनकर गू होंग को गहरा दर्द होता है। वो स्ट्रेंजर्स शब्द को धीरे से दोहराता है और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। जाते जाते वो अपने सेक्रेटरी को हुक्म देता है कि शुई को पैसे दे दे और उसे वार्निंग दे कि वो कभी अपना चेहरा उसके सामने ना दिखाए। बाद में यूजे शुई की सेफ्टी को लेकर काफी वरिड होता है और जिद करता है कि वो उसे घर तक छोड़कर आएगा। रास्ते में वो उससे पैसे ऑफर करता है ताकि उसके भाई की मदद हो सके, लेकिन शुई शांत पर फर्म आवाज में मना कर देती है और पैसे वापस कर देती है। वो कहती है कि वो रिश्तों के साथ पैसों को मिक्स नहीं करना चाहती। यूजे उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एक फेवर मांगता है। वो उसे एक कॉकटेल पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और उसकी डेट बनने को कहता है। शुई खुशी खुशी हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद गू होंग का सेक्रेटरी शुई को एक बैग देता है जिसमें पैसे होते हैं। शुई देखकर समझ जाती है कि ये वही अमाउंट है जो उसने कभी गू होंग से मांगा था। उसे एहसास होता है कि गू होंग सच में सब कुछ यहीं खत्म करना चाहता है। पैसे एक्सेप्ट करते हुए उसका दिल भारी हो जाता है और वो मान लेती है कि उनकी कहानी अब यहीं खत्म हो चुकी है। पार्टी के लिए तैयार होकर शुई यूजे से मिलती है। यूजे उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और सॉफ्टली कहता है कि पार्टी के दौरान वो उसके पास ही रहे। शुई मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। पार्टी के अंदर जाते ही शुई थोड़ी नर्वस लगती है। यूजे उसे जेंटली रियश्योर करता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि गू होंग यूजे के फादर के साथ खड़ा है। यूजे के फादर सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और यूजे कैजुअली कहता है कि वे पहले भी मिल चुके हैं। तब गू होंग तीखा सा कमेंट करता है और पूछता है कि यूजे अपनी कैडी को अपनी डेट बनाकर क्यों लाया है। यूजे हंसकर कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। वो क्लैरिफाई करता है कि शुई उसकी कैडी नहीं है बल्कि उसकी बहन जैसी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि शुई थोड़ी इजीली डर जाती है, इसलिए गू होंग को ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। इस पर गू होंग ठंडे और बेरुखे अंदाज में कहता है कि उस ड्रेस में वो काफी बोरिंग लग रही है। ये बात सुनकर शुई चुपचाप गू होंग को देखती रहती है। उसकी आंखों में न गुस्सा होता है न जवाब, सिर्फ एक गहरी सी खामोशी। तभी मिस्टर बायन आकर गू होंग को ले जाते हैं और कहते हैं कि बाकी गेस्ट्स वेट कर रहे हैं। गू होंग बिना पीछे देखे चला जाता है। यूजे शुई से पूछता है कि वो मिस्टर गू को कैसे जानती है और ये भी कहता है कि उसे लगता है गू होंग उसे पसंद नहीं करता। शुई कोई जवाब नहीं देती और बस चुप रहती है। तब शुई देखती है कि एक लड़की यूजे की तरफ हाथ हिला रही है। यूजे बताता है कि वो नीमा है, जैंग फैमिली से। उनकी फैमिली वू फैमिली के काफ़ी क्लोज है और दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि दोस्ती शादी में बदल जाए। ये सुनकर शुई का चेहरा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद नीमा एक वेट्रेस को इशारा करती है। शुई यूजे से कहती है कि वो नीमा से बात करे, तब तक वो थोड़ा वॉक कर लेती है। यूजे मान जाता है। अचानक नीमा जानबूझकर शुई की ड्रेस पे वाइन गिरा देती है। वो झूठी सी सिंपैथी दिखाती है और कहती है कि वो उसका नुकसान भर देगी
जाएगी, बस शुई कपड़े चेंज कर ले। शुई मना करती है लेकिन नीमा जिद करती है और कहती है कि सब लोग नोटिस करेंगे। मजबूरन शुई वेट्रेस के साथ चली जाती है। वेट्रेस उसे एक और ड्रेस देती है और एक रूम दिखाती है जहां वो चेंज कर सकती है। जब शुई कपड़े बदल रही होती है तभी उसी रूम में गू होंग अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। गू होंग की आवाज़ सुनते ही शुई डर के मारे छुप जाती है। सेक्रेटरी के जाने के बाद शुई को लगता है कि गू होंग भी चला गया है। जैसे ही वो बाहर निकलती है गू होंग अचानक सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। शुई घबरा जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। वो बताती है कि उसका ड्रेस खराब हो गया था इसलिए गलती से यहाँ आ गई। गू होंग कहता है कि ये ड्रेस उस पर सूट नहीं कर रही और उसे चेंज करने को कहता है। वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि शुई के साइज़ का एक और ड्रेस ले आए। मजाक भरे अंदाज में वो पूछता है कि क्या उसे कपड़े चेंज करने में मदद चाहिए। शुई गुस्से में उसे वार्निंग देती है कि बेकार बातें ना सोचे। तब गू होंग उसे जोर से पकड़ लेता है और पूछता है कि वो हमेशा उसे नीचा क्यों दिखाती है। शुई कहती है कि उसे पता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें हैं। वो कहती है कि उसने उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखा है और उसके रूम से आवाज़ें भी सुनी है। गू होंग उसे और पास खींच लेता है और कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है। शुई कहती है कि उसके पास चॉइसेस की कोई कमी नहीं है और वो उसे जाने दे। तब गू होंग धीरे से कन्फेस करता है कि सिर्फ उसके साथ ही उसे अलग फील होता है। शुई उसे रोकने को कहती है लेकिन गू होंग उसे किस कर लेता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। गू होंग कहता है कि वो पहले कपड़े चेंज कर ले और फिर चली जाए। शुई का दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए होते हैं। वो खुद पर गुस्सा होती है कि वो अपना कंट्रोल खो बैठी। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि नीमा गू होंग को ढूंढ रही है और काफ़ी गुस्से में है। गू होंग चला जाता है। कपड़े चेंज करके शुई बाहर निकलती है लेकिन गू होंग फिर से उसके पास आता है। शुई उसे जोर से धक्का देती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते गू होंग उसे एडवाइस देता है कि वो यूजे से दूर रहे। बाद में यूजे शुई को देखता है और पूछता है कि उसने अपना ड्रेस क्यों चेंज किया। शुई कैजुअली कहती है कि कपड़े गंदे हो गए थे। यूजे उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है। बाहर निकलते ही गू होंग नीमा के साथ दिखाई देता है। नीमा कंप्लेंट करती है कि पार्टी बहुत बोरिंग थी लेकिन गू होंग उसे इग्नोर करता रहता है और बस शुई को देखता रहता है। अचानक वो बैक सीट में जाकर शुई के पास बैठ जाता है। यूजे शुई से कहता है कि वो फ्रंट सीट पर बैठ जाए लेकिन गू होंग उसका हाथ पकड़ लेता है। सीन क्रिएट ना हो इसलिए शुई कहती है कि उसे फ्रंट सीट पर बैठना ऑकवर्ड लग रहा है। यूजे चुपचाप दाढ़ी चला देता है। रास्ते में गू होंग यूजे से कहता है कि पहले शुई को ड्रॉप कर दे। यूजे मजाक में जवाब देता है। जब शुई ड्रॉप हो जाती है यूजे उसे कहता है कि अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करे। शुई थैंक्स कहती है और चली जाती है। उसके बाद गू होंग यूजे से पूछता है कि क्या उसे शुई पसंद है। यूजे मुस्कुराकर कहता है कि उसे हमेशा से वो क्यूट लगती थी और अब तो वो हार्ट ब्रेकर बन चुकी है। वो मानता है कि वो उसके साथ भाई जैसा बिहेव करता है क्योंकि शुई काफ़ी डिफेंसिव है। फिर वो इनडायरेक्टली हिंट देता है कि गू होंग भी उसे लेकर इंटरेस्टेड लगता है। गू होंग कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। अगली सुबह शुई गोल्फ कोर्स पर दिखाई देती है। वो अपने मैनेजर से कहती है कि वो बस कपड़े चेंज करके आती है। मैनेजर उदास चेहरे के साथ कहता है कि बॉस को उससे प्रॉब्लम है इसलिए उसे जॉब छोड़नी होगी। शुई पूछती है कि क्या किसी कस्टमर ने कंप्लेंट की है लेकिन मैनेजर कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और बस उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। शुई समझ जाती है कि ये सब शायद गू होंग की वजह से हो रहा है। जब शुई अपनी पुरानी जॉब पर जाती है तो वहाँ भी उसे निकाल दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि वो इनफ एजुकेटेड नहीं है। एक ही दिन में 2 जॉब्स खोकर शुई पूरी तरह टूट जाती है। वो अकेले बैठकर रोती है, कंफ्यूज्ड और लॉस्ट महसूस करती है। तभी हॉस्पिटल से उसका कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि उसके भाई की कंडीशन बहुत सीरियस और डेंजरस है। शुई रोती हुई डॉक्टर से अपने भाई को बचाने की भीख मांगती है। डॉक्टर कहता है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट ही उसकी जान बचा सकता है लेकिन उसके लिए 1 मिलियन चाहिए। ये सुनकर शुई शॉक और हेल्पलेस हो जाती है। शुई एक पल के लिए गू होंग को कॉल करने का सोचती है लेकिन खुद को रोक लेती है। तभी उसका ड्रंक नेबर जबरदस्ती उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। डर के मारे शुई दरवाजा लॉक कर लेती है और यूजे को कॉल करती है। यूजे प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ 10 मिनट में आ जाएगा। साथ ही शुई पुलिस को भी कॉल करती है। जब यूजे पहुंचता है तो शुई को सेफ महसूस होता है। यूजे कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और उसे अपने साथ रहने को कहता है। शुई थोड़ी देर सोचकर मान जाती है। बाद में गू होंग एक बार में नीमा के साथ बैठा होता है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि वू फैमिली और जैंग फैमिली रिलेटिव्स बनने वाले हैं। नीमा प्राउड टोन में कहती है कि उसकी और गू होंग की शादी होने वाली है। तभी यूजे शुई के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए वहां आ जाता है। नीमा पूछती है कि क्या यूजे डेट पर आया है। यूजे मुस्कुराकर शुई की तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। नीमा उनके बीच की क्लोजनेस नोटिस करती है और फेक फ्रेंडलीनेस दिखाने लगती है। नीमा शुई से कहती है कि वो वाइन पिए और पास्ट को भूल जाए। जैसे ही शुई ग्लास उठाती है, अचानक गू होंग उसका हाथ रोक लेता है और ग्लास छीन लेता है। शुई ऑकवर्ड महसूस करती है और कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। गू होंग उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि वो बार बार ऐसे प्रिटेंड क्यों करती है जैसे वो उसे जानती
जानती ही नहीं और यूजे के इतना क्लोज क्यों है। शुई कहती है कि यूजे सिर्फ उसका फ्रेंड है और गू होंग को उससे दूर रहने को कहती है। गू होंग उसे जोर से पकड़ लेता है और सच बोलने को कहता है। गुस्से में वो उसे दोबारा फोर्सफुली किस कर लेता है। शुई चीख कर कहती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब गू होंग कहता है कि वो उसे चूज करे तो शुई अपना सब्र खो बैठती है और जोर से उसे थप्पड़ मार देती है। वो वार्निंग देती है कि वो उसे दोबारा छूने की कोशिश ना करे। शुई वहां से चली जाती है और गू होंग वहीं खड़ा रह जाता है, अब भी कहता हुआ कि उसे चूज करना ही उसके लिए बेस्ट होता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजे अपनी कार में शुई के साथ ड्राइव कर रहा होता है। उसका सेक्रेटरी पूछता है कि क्या यूजे को लगता है मिस्टर गू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि उसने मिस्टर गू को ये कहते हुए सुना था कि ये डील वर्क नहीं करेगी। यूजे शांत अंदाज में कहता है कि वो वापस आने के बाद इस बारे में बात करेंगे। फिर यूजे शुई को बताता है कि उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहर ट्रैवल करना पड़ेगा। शुई धीरे से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ जा सकती है। यूजे खुशी से हाँ कह देता है। शुई कहती है कि वो पहले हॉस्पिटल जाकर अपने भाई से मिलना चाहती है। यूजे उसे कहता है कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बिना हिचकिचाए उसे बताए। वो ये भी पूछता है कि वो हमेशा उसे डिस्टेंस क्यों रखती है। शुई कहती है कि वो उसे ट्रबल नहीं देना चाहती। यूजे प्यार से याद दिलाता है कि वे दोस्त हैं और वो अपनी हर बात उससे शेयर कर सकती है। हॉस्पिटल में शुई अपने भाई के पास बैठकर उससे बातें करती है। उसका भाई कोमा में होता है। रोते हुए वो उससे अपनी सारी परेशानियां बताती है, अपनी मजबूरियां और डर, सब कुछ। थोड़ी देर बाद यूजे आता है और उसे जेंटली कंफर्ट करता है। वो सजेस्ट करता है कि वे घर चलकर थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि अगले दिन उनकी फ्लाइट है। शुई कहती है कि वो उस रात अपने भाई के पास ही रहना चाहती है। यूजे उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि वो अगले दिन उसे पिक कर लेगा। शुई दूर से देखते हैं कि यूजे डॉक्टर से बात कर रहा है और उसका दिल भर आता है। उसे लगता है कि यूजे कितना केयरिंग है। थोड़ी देर बाद शुई को स्कूल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी फीस पे हो चुकी है और वो वापस पढ़ाई शुरू कर सकती है। शुई फर्मली मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा कॉल ना करे। अपने भाई के पास बैठकर वो उसे अपनी जिंदगी की हर बात बताती है, यहाँ तक कि गू होंग के साथ हुई वन नाइट स्टैंड का सच भी कन्फेस कर देती है। तभी डॉक्टर आता है और खुशी की खबर देता है कि उसके भाई के लिए एक डोनर मिल गया है। ये सुनकर शुई को रिलीफ मिलता है और वो खुशी से रो पड़ती है। बाद में वो यूजे को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसका भाई ठीक हो जाएगा और डोनर अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रीटमेंट शुरू करने से थोड़ी हिचकिचा रही है। यूजे फर्मली उसे एनकरेज करता है और कहता है कि बिना डरे ट्रीटमेंट शुरू करवाए, पेमेंट का इंतजाम वो खुद करेगा। शुई परेशान हो जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी अमाउंट वो कैसे वापस करेगी। यूजे मुस्कुराकर कहता है कि उसे पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे एक छोटा सा फेवर चाहिए। शुई तुरंत समझ जाती है और पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे। यूजे एक्सप्लेन करता है कि उसकी माँ की हेल्थ ठीक नहीं है और वो चाहती है कि वो जल्दी शादी करे। अगर वो प्रिटेंड गर्लफ्रेंड के साथ आए तो उनकी टेंशन कम हो जाएगी। शुई कहती है कि यूजे ने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए वो भी उसकी मदद करेगी और हाँ कह देती है। यूजे बताता है कि अगले हफ्ते वे उसकी माँ से मिलने जाएंगे। बाद में केक खाते हुए यूजे कैजुअली अपना हाथ शुई के शोल्डर पर रख देता है। शुई थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। यूजे हंसकर कहता है कि वो बस प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। थोड़ी देर बाद यूजे का सेक्रेटरी शुई को एक बैग देता है। बैग के अंदर कपल रिंग्स होती हैं। शुई देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये बहुत महंगी लग रही हैं, इसलिए वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और खुद ही वापस कर देगी। तभी मिस्टर गू का सेक्रेटरी वहां आ जाता है और कहता है कि मिस्टर गू ने उसे भेजा है ताकि वो शुई को अपने साथ ले जाए। यूजे का सेक्रेटरी तुरंत कहता है कि शुई बिजी है और कहीं नहीं जा सकती। दोनों सेक्रेटरीज के बीच टेंस आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। तब शुई आगे बढ़कर शांत आवाज में कहती है कि वो मिस्टर गू के सेक्रेटरी के साथ चली जाएगी। इसके साथ ही वो टेंशन भरा मोमेंट खत्म कर देती है। आखिरकार शुई फिर से गू होंग से मिलने जा रही होती है। शुई धीरे से कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। शुरू में दोनों डायरेक्टली बात नहीं करते, बल्कि अपने अपने सेक्रेटरीज के थ्रू बातें कह रहे होते हैं, जैसे एक दूसरे से दूर रहना चाहते हो। गू होंग इस ड्रामा को तुरंत रोक देता है और शुई से कहता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। शुई कामली कहती है कि अगले हफ्ते वो यूजे के साथ दूसरे शहर ट्रैवल करने वाली है। ये सुनकर गू होंग ठंडे टोन में कहता है कि वो यूजे का होम टाउन है और सवाल उठाता है कि जब उसका भाई अभी भी बीमार है तो वो कैसे ट्रैवल कर सकती है। शुई शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसे उसके भाई के बारे में कैसे पता। गू होंग बताता है कि उसे हर चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी। वो ऑफर देता है कि वो उसके भाई का ट्रीटमेंट पे करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि शुई वापस स्कूल जाए। शुई स्ट्रांगली मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ कोई डील नहीं करेगी। जब गू होंग उसके बैग में रखी
रिंग्स लेने की कोशिश करता है तो शुई गुस्से में उसे रोक देती है और अक्यूज करती है कि वो उसकी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता है। हर्ट और एंग्री होकर वो वहां से चली जाती है। गुहोंग तुरंत अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि शुई पर नजर रखे। बाद में शुई और गुहोंग शांत सा डिनर साथ में करते हैं। यूजे उसकी कुकिंग की तारीफ करता है और कहता है कि उसमें एक परफेक्ट वाइफ के सारे क्वालिटीज हैं। शुई मुस्कुराकर कहती है कि वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती, उसका सपना एक डिजाइनर बनने का है। यूजे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी ड्रीम्स को सपोर्ट करेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स शुई को बताते हैं कि उसका भाई ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है। ये सुनकर शुई के दिल में उम्मीद जाग जाती है। लेकिन हॉस्पिटल काउंटर पर शुई की मुलाकात एक औरत से होती है जिसके पति को वही बीमारी थी, पर बिना ट्रांसप्लांट के ही वो ठीक हो गया। वो औरत बताती है कि उसने ऑपरेशन के लिए कई बार मना किया था और उसका पति नेचुरली रिकवर हो गया। ये सुनकर शुई डीपली शॉक हो जाती है। डर और कंफ्यूजन में वो सारी रिपोर्ट्स यूजे को दिखाती है और कहती है कि शायद हॉस्पिटल उन्हें चीट कर रहा है। यूजे उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हर पेशेंट अलग होता है, उसे डॉक्टर्स पर भरोसा रखना चाहिए। वो थका हुआ सा लगता है और चला जाता है, जिससे शुई और ज्यादा अकेले महसूस करती है। उस रात शुई ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट सर्च करती है और धीरे धीरे समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर ट्रांसप्लांट कैंसिल कर देती है और डॉक्टर चेंज करने की डिमांड करती है। डॉक्टर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन शुई फर्मली कहती है कि वो सच जानती है और चुप नहीं रहेगी। अचानक डॉक्टर शुई को रूम के अंदर बंद कर देता है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि शुई बेड पर बंधी हुई है, मेडिसिन की वजह से कमजोर। जब उसकी आंख खुलती है, डॉक्टर उसके सामने खड़ा होता है, हाथ में एक बड़ी इंजेक्शन के साथ। वो क्रूअली कहता है कि उसका भाई सिर्फ एक सब्जेक्ट था और असली एक्सपेरिमेंट्स तो वो खुद है। जैसे ही वो उसे नुकसान पहुंचाने लगता है, शुई उसे पागल कहती है और छोड़ देने की भीख मांगती है। तभी डॉक्टर सर्जिकल नाइफ उठाता है और अटैक करने ही वाला होता है कि गुहोंग रश करके अंदर आ जाता है। नाइफ गुहोंग को लग जाता है और शुई आखिरी पल में बच जाती है। गुहोंग तुरंत शुई के पास जाकर पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। उसका सेक्रेटरी डॉक्टर को पकड़ चुका होता है, जो अपने सारे गुनाह मान लेता है। गुहोंग खुद बुरी तरह इंजर्ड होता है, लेकिन अपना दर्द छुपाकर शुई को कंफर्ट करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ प्रॉपर केयर चाहिए। शुई गिल्टी महसूस करती है और जिद करती है कि वो गुहोंग का ख्याल खुद रखेगी। शुई गुहोंग को घर ले जाती है और उसका कोट उतारने में मदद करती है। वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। गुहोंग मजाक में कहता है कि अब उसे ये एहसान चुकाना होगा। इस पर शुई उसे किस कर देती है। गुहोंग उसकी फिंगर में रिंग नोटिस करता है। शुई एक्सप्लेन करती है कि ये रिंग यूजे ने सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे, उसकी बीमार माँ के लिए। गुहोंग को जेलसी होती है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। शुई यूजे को कॉल करके बताती है कि वो सेफ है और बाद में मिलेगी। गुहोंग प्रॉमिस करता है कि वो उसके भाई को बेटर हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएगा और उसके पास्ट के बारे में पूछता है। आखिरकार शुई अपना दर्द शेयर करती है, कैसे उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए, उसके अंकल ने सब कुछ छीन लिया और उसे अपने भाई के लिए पैसा कमाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। गुहोंग प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी यूजे वहां आ जाता है और गुहोंग के बैंडेज को देखकर शॉक हो जाता है। शुई उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। यूजे शुई को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन गुहोंग फर्मली कहता है कि अब शुई उसके साथ रहेगी। शुई यूजे को बताती है कि वो उसके लिए एक भाई जैसा है और गुहोंग के साथ रहने का फैसला करती है। गुहोंग चुपचाप रिंग यूजे की पॉकेट में वापस रख देता है और वो चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। नए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि शुई के भाई को सर्जरी की जरूरत नहीं है, उसकी कंडीशन चाइनीज मेडिसिन से इम्प्रूव हो सकती है। शुई खुशी से भर जाती है और समझ जाती है कि ये सब गुहोंग ने अरेंज किया था। बाद में शुई को स्कूल से बुलाया जाता है, जहां गुहोंग डोनर के रूप में नीमा के साथ अपीयर होता है। सब लोग उन दोनों को परफेक्ट कपल कहकर प्रेज करते हैं। ये देखकर शुई का दिल दुखता है और वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद शुई नोटिस करती है कि उसके पीरियड्स लेट हो रहे हैं और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। वो प्रेगनेंसी टेस्ट खरीद लेती है, लेकिन अपनी फ्रेंड शिन से छुपा कर रखती है। बाद में गुहोंग शुई से मिलता है और नोटिस करता है कि वो ठीक नहीं लग रही। वो जिद करता है कि वे हॉस्पिटल चले, लेकिन शुई उसे उनकी डील और उसकी एंगेजमेंट याद दिलाकर मना कर देती है। दोनों के बीच बात काफी टेंस हो जाती है जब गुहोंग सीधा पूछ लेता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। वो बिना वक्त गवाए शुई को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि शुई प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पीरियड सिर्फ स्ट्रेस और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हुए हैं। शुई गुहांग से पूछती है कि अगर वो सच में प्रेग्नेंट होती तो वो क्या करता। गुहांग बिल्कुल क्लियरली कहता है कि वो कभी भी उससे बेबी अबॉर्ट करने को नहीं कहता। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही अचानक गुहांग की माँ आ जाती है। मिस्टर गू का सेक्रेटरी शुई को उनकी नीस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। गुहांग की माँ को शुई बहुत काइंड और ब्यूटीफुल लगती है और वो उसे डिनर के लिए घर इन्वाइट करती है। शुई थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन गुहांग इंसिस्ट करता है तो वो मान जाती है। घर पर उन सब के बीच एक वार्म और पीसफुल डिनर होता है। जब शुई वापस जाने
खाने के लिए उठती है तो गुहांग भी खड़ा हो जाता है। बाहर आकर वो कहता है कि एक दिन तो वैसे भी उसे उसके घर आना ही पड़ेगा। बाद में शुई अपनी फ्रेंड शिन से झूठ बोल देती है कि वो मिस्टर गू की कार में थी। कुछ दिन बाद गुहांग की माँ शुई को पार्ट टाइम काम करते हुए देखती है और उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। वहीं नीमा और उसकी माँ भी मौजूद होती हैं। नीमा जलन में भरे हुए तानों से बात करती है। तभी गुहांग आता है और शुई से टी सर्व करने को कहता है। जब शुई कप देती है, गुहांग प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है, जो नीमा को गुस्से से भर देता है। नीमा शुई को अपने लिए भी टी लाने को कहती है और अचानक गरम कप उस पर फेंक देती है, जिससे शुई का हाथ जल जाता है। गुहांग तुरंत शुई को प्रोटेक्ट करता है और नीमा के गुस्से को इग्नोर करते हुए उसे वहां से ले जाता है। बाहर आकर शुई कहती है कि उन्हें जो भी है उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गुहांग की एंगेजमेंट नज़दीक है। गुहांग समझाता है कि ये एंगेजमेंट सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट है। जब शुई उसकी फीलिंग्स पर सवाल करती है तो गुहांग मजाक में बात टाल देता है, जिससे शुई गुस्सा हो जाती है। इमोशंस के फ्लो में दोनों अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाते और डीपली किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ नीमा नफरत से भर जाती है और लिन के साथ मिलकर बदला लेने का प्लान बनाती है। शुई के जॉब इंटरव्यू के दौरान नीमा उसका इंसल्ट करती है। बाद में शुई को किडनैप करके लिन के पास ले जाया जाता है। नीमा ठंडे दिल से लिन को शुई को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दे देती है, लेकिन शुई हिम्मत से फाइट करती है। गुहांग लोकेशन ट्रेस करके होटल पहुंचता है और उसे बचा लेता है। शुई ड्रग्ड होती है और कंफ्यूज्ड रहती है। गुहांग उसे उठाकर ले जाता है और खुद उसका ख्याल रखता है। नशे के असर में शुई कन्फेस करती है कि वो पिछले 8 सालों से उससे प्यार करती है और उसे केस कर लेती है। बाद में डॉक्टर बताता है कि शुई बहुत वीक है और उसे प्रॉपर केयर चाहिए। गुहांग का सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है कि लिन अरेस्ट हो चुका है और उसने कन्फेस कर लिया है कि सब कुछ नीमा का प्लान था। गुहांग वादा करता है कि नीमा को पनिशमेंट मिलेगी। इतना सब होने के बाद भी शुई गुहांग से कहती है कि उन्हें अपना रिलेशनशिप खत्म करना होगा, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। जाते वक्त गुहांग उसे जोर से हग करता है और उसकी नेक में एक नेकलेस पहना देता है। शुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो दिखाता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी मजबूर हैं। बाद में शुई कॉलेज में शिन के साथ होती है। तब जस्टिन नाम का एक लड़का आता है। वो कहता है कि वो पिछले 3 सालों से उसे ढूंढ रहा था और अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। शिन खुशी खुशी हाँ कर देती है। पार्टी में शिन को लगता है जैसे एटमॉस्फेयर बर्थडे से ज्यादा प्रपोजल जैसा है। जस्टिन शुई को प्रपोज करता है, कहता है कि उसके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहनत करके उसे खुश रखेगा। शुई उसकी आंखों में वही प्यार देखती है जो उसने कभी गुहांग की आंखों में 8 साल पहले देखा था। जस्टिन उसे केक देता है, लेकिन शुई कहती है कि पहले एक दूसरे को समझना बेहतर होगा। फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर अकेली चली जाती है। घर के अंदर जाकर शुई गुहांग की फोटो देखती है और समझ जाती है कि ये मिस्टर गू का ही घर है। तभी गुहांग की माँ आ जाती है और पूछती है कि शुई यहाँ क्यों है। वो कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि गुहांग ने जिन फ्रेंड्स को इनवाइट किया था उनमें शुई भी शामिल है। जब मिसेस गू देखती हैं कि शुई एक बॉक्स को छू रही हैं, तो वो पूछती हैं। शुई सॉरी बोलती है और एक्सप्लेन करती है कि उसकी माँ के पास भी बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स था, इसलिए वो क्यूरियस हो गई। मिसेस गू पूछती हैं कि उसकी माँ उस बॉक्स में क्या रखती थी और शुई जवाब देती है कि उसमें ब्रेसलेट्स और फोटोज थे। जब मिसेस गू शुई की माँ का नाम पूछती हैं और जैसे ही जिऊ सुनती हैं वो शॉक हो जाती हैं। वो तुरंत पूछती हैं कि क्या शुई जिऊ की बेटी है। शुई हाँ में जवाब देती है और अपनी माँ के साथ वाली फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही मिसेस गू इमोशनल हो जाती हैं, कंफर्म करती हैं कि ये सच में जिऊ ही है और शुई को जोर से गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं कि आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया। तभी गुहांग वहां आता है और उसकी माँ उसे बताती हैं कि जिसे वो सालों से ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं शुई ही है। खुशी के मारे मिसेस गू शुई को कई महंगी ज्वेलरी गिफ्ट देने लगती हैं। शुई मना करती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन मिसेस गू इंसिस्ट करती हैं और बताती हैं कि ये उनकी दादी से चली आ रही फैमिली हेirlooms हैं। ये सुनकर गुहांग और शुई दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर मिसेस गू एक और सच बताती हैं कि जस्टिन, जो लड़का शुई को यहाँ लाया था, असल में गुहांग के बड़े भाई का बेटा है। शुई कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मिसेस गू फिर जस्टिन को कहती है कि वो शुई को बैकयार्ड ले जाए। बैकयार्ड में गुहांग जस्टिन को वहां से भेज देता है और शुई को मिसेस गू के प्लान को एक्सेप्ट करने से रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो मना कर दे, लेकिन शुई शांत आवाज में कहती है कि वो मिसेस गू का दिल नहीं तोड़ सकती और अपने डिसीजन ले चुकी है। गुहांग उसे वार्न करता है कि उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं आ रहे, लेकिन शुई कामली बताती है कि वो जस्टिन के साथ उसकी स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएगी। वो ये बात मिसेस गू को भी बता देती है और दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं, जबकि गुहांग चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच नीमा गुहांग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुहांग ठंडे और सख्त टोन में उसे छूने से मना करता है और स्ट्रिक्टली कहता है कि वो दोबारा कभी भी शुई का नाम न ले। जब नीमा सवाल करती है, गुहांग धमकी देता है कि अगर उसने फिर कभी शुई को नुकसान पहुंचाने की
कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। बाद में शुई हॉस्पिटल जाती है और पता चलता है कि उसके भाई की कंडीशन थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक फेमस बट हार्ड टू रीच एक्सपर्ट मिस्टर चांग से कंसल्ट किया जाए। शुई सच्ची लगन से मिस्टर चांग के पास जाती है, उसके दिए हुए एक काम को पूरा करती है और आखिरकार वो नेक्स्ट डे उसके भाई को देखने के लिए मान जाते हैं। बाद में शुई रियलाइज करती है कि मिस्टर चांग और गुहांग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि दोनों चेस खेलते हुए दिखते हैं। गेम के बाद मिस्टर चांग प्रॉमिस करता है कि वो शुई के भाई का ट्रीटमेंट करेगा। इसी दौरान यूजे का कॉल आता है। वो नाराज होता है कि शुई उसके साथ नहीं गई और एयरपोर्ट से पिक करने को कहता है। शुई मना कर देती है और बताती है कि उसे मिस्टर चांग को हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल में यूजे गुहांग का सामना करता है और शुई को मजबूर करता है कि वो दोनों में से किसी एक को चूज करे। शुई गुहांग को चूज करती है और कहती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है। वो बताती है कि जब उसका भाई होश में आएगा तो वो गुहांग से मिलवाना चाहती है। शुई यूजे से माफी मांगती है और कहती है कि उसे कोई और उससे भी बेहतर इंसान मिल जाएगा। मिस्टर चांग एग्जामिनेशन के बाद कंफर्म करते हैं कि सही एक्यूपंक्चर से रिकवरी के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। खुशी से भरी हुई शुई गुहांग को थैंक्स कहती है और गुहांग प्यार से याद दिलाता है कि वो हमेशा अपने वादे निभाता है। अचानक शुई को कॉल आता है कि मिस्टर चांग का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो और गुहांग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गुहांग अपने सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। शुई को डर लगता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है ताकि उसके भाई का इलाज न हो सके। सेक्रेटरी कंफर्म करता है कि जो ड्राइवर इन्वॉल्व था उसे नीमा ने भेजा था। गुहांग ठंडे टोन में कहता है कि अब असली मास्टरमाइंड को भी सामने लाना होगा। कुछ देर बाद शुई की आंट वहां आती है और मदद मांगती है। शुई उसे याद दिलाती है कि कैसे पेरेंट्स की डेथ के बाद उस आंट ने उसका घर ले लिया और उसके साथ बुरी तरह बिहेव किया। दर्द के बावजूद शुई मदद के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि वो पुलिस को कांटेक्ट करेगी। तब आंट एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है कि शुई के पेरेंट्स की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड साजिश थी। जब शुई पूछती है कि ये बात अब क्यों बता रही हूँ तो आंट कहती है कि उसे सच जानना चाहिए था और चली जाती है। शुई अपने भाई के पास जाकर सब कुछ बताती है। बात करते करते वो नोटिस करती है कि उसके भाई की उंगली हिली है। डॉक्टर्स तुरंत आ जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि एक्यूपंक्चर का असर हो गया है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मिस्टर चांग भी आ जाते हैं और सबको अश्योर करते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा। गुहांग और उसकी माँ भी वहां मौजूद होते हैं और पूरा माहौल उम्मीद और रिलीफ से भर जाता है। बाद में शुई गुहांग से मिलती है, उसे किस करती है और बताती है कि वो एंगेजमेंट करने जा रहा है। शुई उसे बधाई देती है लेकिन फिर फूट फूट कर रो पड़ती है। गुहांग मान लेता है कि उसने उसे बहुत दर्द दिया है। कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार भी सकती है, बस कभी उससे नफरत न करे। दिल से टूटी हुई शुई उसे वहां से जाने को कहती है। सच का पता लगाने के लिए शुई एक मैकेनिक के पास जाती है और अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाती है। मैकेनिक बताता है कि उसने उनकी कार रिपेयर की थी और उस दिन शुई का भाई भी वहां था। वो ये भी कहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी लेकिन केस सॉल्व नहीं हो पाया। वो कार में मिला एक नोटबुक शुई को देता है। नोटबुक की स्मेल आते ही शुई बेहोश हो जाती है। शुई होश में आती है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और सामने यूजे खड़ा होता है। गुस्से में यूजे कन्फेस करता है कि उसने उसे कई चांसेस दिए लेकिन हर बार उसने गुहांग को चूज किया। वो ये भी मानता है कि उसने सब कुछ प्लान किया था, यहाँ तक कि शुई के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी, ताकि वो सिर्फ उस पर डिपेंड करे। शुई चीखकर उस पर चिल्लाती है, उसे अपने पेरेंट्स की मौत और भाई के दर्द का जिम्मेदार ठहराती है। इसी वक्त गुहांग को पता चलता है कि हॉस्पिटल अटैक के पीछे नीमा है। एंगेजमेंट पार्टी के दौरान पुलिस एविडेंस के साथ आती है और नीमा को अरेस्ट कर लेती है। गुहांग रिवील करता है कि एंगेजमेंट सिर्फ फेक थी, सिर्फ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। दूसरी तरफ यूजे शुई को टॉर्चर करता है और उसके भाई को धमकी देता है। केओस के बीच गार्ड्स वहां से चले जाते हैं और शुई नाइफ से अपनी रोप्स काट लेती है। बिल्कुल टाइम पर गुहांग पहुंचता है और उसे बचा लेता है। वो उसे बताता है कि उसका भाई बिल्कुल सेफ है। शुई रिलीफ में गुहांग को जोर से गले लगा लेती है और रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चांग सबसे अच्छी खबर देता है कि शुई का भाई होश में आ गया है। शुई भागकर उसके पास जाती है और खुशी के आंसू रोती है। उसका भाई उसे गले लगाता है और गुहांग को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। शुई गुहांग को अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है। गुहांग वादा करता है कि वो शुई से दिल से प्यार करता है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। भाई अपना आशीर्वाद देता है और कहता है कि शुई की खुशी ही उसकी खुशी है। गुहांग शुई को गले लगा लेता है और ड्रामा एक वार्म इमोशनल एंडिंग के साथ खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद।